बीपीएससी के माध्यम से बिहार में हो रहे 1,70,461 पदों के शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ विशेष सूचनाओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट और एक विशेष लिंक जो कि सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है, जिसे अभ्यर्थी स्कैन करके अपने मार्क्स को देख रहे हैं। इसके संबंध में लगातार आपके कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि कहीं ये फेक है या फिर ओरिजिनल है, तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले उसी लिंक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा लिंक जो कि आपको ऑथराइज्ड सोर्स से या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड वेबसाइट के माध्यम से या फिर आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप उसे 100% फेक मान करके चलिए। इस प्रकार के किसी भी लिंक पर आप क्लिक करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में एसटीईटी की या फिर बीपीएससी की परीक्षा के बाद से लगातार अभ्यर्थियों को कॉल आने लगे थे और इसको लेकर के मीडिया में भी खबरें खूब चली थी बिहार में, तो इन सभी चीज़ों से आप बच करके रहिए, क्योंकि क्या पता आप स्कैन कर रहे हैं, आपका डेटा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, किस वेबसाइट के माध्यम से वो कहाँ पर आपका डेटा जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों से आप थोड़ा बच करके रहिए। और वैसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी का ये भी प्रश्न आ रहा था कि हमने स्कैन किया, उसके बाद से कहीं हमारा कुछ प्रभावित तो नहीं होगा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका जो भी डेटा है वो आयोग के पास है, और कोई भी आपका अगर डेटा ले भी लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मोबाइल नंबर लेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा, ये सभी चीज़ें लेंगी, तो उसमें ऐसा घबराने की वाली बात नहीं है। ठीक है, उसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और विशेष तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा प्राइवेट वेबसाइट या फिर कोई भी ऐसा लिंक जो कि ऑथराइज्ड सोर्सेज से आपको नहीं बताया गया, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको नहीं बताया गया, तब तक आपको विश्वास नहीं करना है, जबकि आयोग खुद अपनी वेबसाइट पर इन सभी चीज़ों के बारे में सूचना नहीं देता है। तो आप इन सभी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए और इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले खबर के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट को लेकर के। देखिए, रिजल्ट के संदर्भ में जहां तक आयोग की बात की जाए तो वो पहले से ही बिल्कुल क्लियर थे कि हम अपना रिजल्ट 10 से लेकर के 16 तारीख के बीच में जारी कर देंगे। अब प्राइमरी के रिजल्ट को लेकर के संदेह जरूर है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और इसी के संदर्भ में लगातार बैकग्राउंड में कार्यवाहियाँ भी चल रही हैं। जो अपर मुख्य सचिव हैं बिहार के, उनके द्वारा सभी जिलों में रिजर्व में सेंटर बनाए जाने के लिए उन्होंने कहा था, जहां पर 2000-3000 कैंडिडेट उपस्थित हो सकें और ये सभी चीज़ें चल सकें। जाहिर सी बात है, वो रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे थे। और इसी के संबंध में एक और पत्र आया है बक्सर से, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल एवं आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशासित अभ्यर्थियों को संभवत दिनांक 15 अक्टूबर से योगदान कराने हेतु जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी है। अब यहाँ पर देखिए, 15 तारीख से ये योगदान कराने की बात कर रहे हैं। 15 तारीख से योगदान। अब ये योगदान बिहार की शिक्षक भर्ती में किस वर्ड के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में मुझे सटीक नॉलेज नहीं है। जैसे कि अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती बोला जाता है, लेकिन बिहार में इसे शिक्षक बहाली बोला जाता है। यानी कि वर्ड का थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें बिहार में थोड़ी सी अलग से वर्ड यूज की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर अब जैसे योगदान वर्ड यूज किया गया, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में किस एक्चुअली चीज़ के लिए यूज किया जाता है, ये मुझे सटीक जानकारी नहीं है, इस वजह से मैं टिप्पणी करने से बच रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बिहार से हैं तो जरूर बताइएगा इस योगदान का मतलब क्या होता है बिहार की शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो यहाँ पर डेटा प्रविष्टि की बात की जा रही है वो 11 और 12 अक्टूबर को की जा रही है, और 10:30 बजे से यहाँ पर जो भी अलॉट किए गए हैं उनको लैपटॉप पर ये सभी चीज़ें कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। अब आप यहाँ पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजल्ट को लेकर के आयोग लगातार कार्रवाई कर रहा है, और आयोग पहले भी स्पष्टीकरण दे चुका है कि जो भी विवाद है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए है। बाकी आप जो आपका माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है उसके रिजल्ट को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है। और सबसे पहले उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि उसमें कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है। अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10, 11 तक, 12 तक, 13 तक अगर उनका रिजल्ट जारी हो जाता है तो ये 15 तारीख से योगदान कराना संभव हो पाएगा। यानी कि ये थोड़ी सी चीज़ें आप हिंट ले सकते हैं कि 15 तारीख से पहले हो सकता है कि जो उच्च माध्यमिक है उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और 16 अक्टूबर तक ये बोले हैं आयोग के द्वारा, मतलब बताया गया है कि सभी स्तर के शिक्षकों के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। अब चूंकि ये परिस्थितियाँ पहले की थी, प्राइमरी के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ कि ये परिस्थितियाँ पहले की थी। अब चूंकि स्टेट ऑफ एसएलपी की जो
स्टेट ऑफ बिहार की जो एसएलपी थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से स्टेट ने विड्रॉ कर लिया। तो उस कंडीशन में परिस्थितियां किस प्रकार से बदलेंगी या फिर राज्य सरकार जिस प्रकार से निर्देश देगा उसी के हिसाब से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर स्टेट ऑफ बिहार फैसला ले सकता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जो प्राथमिक स्तर का प्राइमरी वाला जो भर्ती है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो पहले नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के अधिकारी और जो बीपीएससी आयोग है उनके बीच में एक ऐसी परिस्थिति थी कि वो ट्विटर पर ही और पत्र के माध्यम से एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, जहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए इन सभी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए कहा था, क्योंकि इससे एक निगेटिव माहौल बन रहा था। और उसके बाद से आप देखेंगे कि आयोग जो है वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से अब धीरे से मतलब प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराने से बच रहा है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के बाद ही होगा, जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में। तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट को रेडी जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आयोग इस भर्ती को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो अगले फेज की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन भी इसी महीने आना है और उसको लेकर भी कार्रवाई तेज़ी से चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले कैबिनेट से उसको मंजूरी मिलती है, उसके बाद से वित्त विभाग भी उसको मंजूरी दे चुका है और अब नोटिफिकेशन पर कार्रवाई चल रही है। आयोग में इसको लेकर के सब कुछ डेटा आ चुका है, उसको लेकर के कार्रवाई चल रही है। आज 10 तारीख है, उम्मीदें जताई जा रही हैं कि 20 अक्टूबर के आसपास उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अब यहाँ पर चीज़ें कितना सच है या फिर कितना गलत है, लेकिन आयोग जिस प्रकार से आश्वासन दे रहा है उसके हिसाब से 20 अक्टूबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी हो सकता है लगभग 70,000 पदों पर, जिसमें लगभग 32,000 अपर प्राइमरी के पद हैं और बाकी के पद टीजीटी और पीजीटी के हैं। टीजीटी और पीजीटी के पद बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से पद खाली होते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जुड़ेंगे। इसके अलावा प्राइमरी के भी पद अगर बचते हैं, इन केस अगर बीएड को शामिल नहीं किया जाता है, मैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि शामिल होगा या नहीं होगा, इन केस मान लीजिए कि नहीं शामिल होता है तो उस कंडीशन में अगर जो रिजर्व वाली सीटें हैं मान लीजिए बच जाती हैं तो उस कंडीशन में वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जा सकता है अगली भर्ती में। यानी चांसेस रहेंगे कि अपर प्राइमरी में भी, माफ़ कीजिएगा, प्राइमरी में भी अगले फेज में भर्ती आ सकती है, विज्ञापन में इसके पद हो सकते हैं अगर यहाँ से पद खाली होते हैं तो। क्योंकि जो बिहार में डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या है वो बीएड की संख्या की तुलना में बहुत कम है और आप देखेंगे जो 40% सीटों की बात की जा रही है जो कि ओपन सीटें हैं, जिस पर अनरिजर्व कैटेगरी बिहार के कैंडिडेट और अदर स्टेट के कैंडिडेट जो कि ओपन पर फाइट करेंगे वो उस पर फाइट करेंगे। यानी कि लगभग 32,000 सीटें हैं वो ओपन है, जिस पे अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फाइट कर रहे हैं और बिहार के जनरल कैंडिडेट भी फाइट कर रहे हैं। तो वो सीटों को भरने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिहार के बाहर अगर आप उत्तर प्रदेश में ही देखेंगे तो यहाँ से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पर सम्मिलित हुए थे। उत्तर प्रदेश से ही अगर आप मोटा मोटी अगर आंकड़ा लगाएंगे तो लगभग 1.5 से 2.25 लाख तो केवल उत्तर प्रदेश से डीएलएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। तो वहां पर उन सीटों को भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीटें तो आराम से भर जाएंगी और उसका कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा जाएगा। स्पेशली अगर ओपन की बात करें जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है तो वो वाली सीटें उसका कट ऑफ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जाएगा। बाकी अगर रिजर्व सीटें जो हैं जो बिहार के डोमिसाइल वाले अभ्यर्थियों के लिए है, वहाँ पर चूंकि बिहार में कैंडिडेट की संख्या कम है और उस कंडीशन में वहाँ पर सीटें अगर खाली होती हैं तो वो सीटें कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वहाँ पर चूंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर डोमिसाइल चाहिए और वो 60% सीटें अगर बिहार के कैंडिडेट नहीं अवेलेबल होते हैं तो वो सीटें अगर खाली होती हैं तो वो सीटें कैरी फॉरवर्ड कर दी जा सकती हैं अगली भर्ती में। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।